नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिराग और इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम AWS सर्विसेज का यूज़ करके इमेज से टेक्स्ट कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इमेज से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम S3, लैम्बडा फंक्शन और Amazon टेक्स्ट्रैक्ट सर्विस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे Amazon टेक्स्ट्रैक्ट एक मशीन लर्निंग सर्विस है जिसका यूज़ करके हम स्कैन डॉक्यूमेंट या फिर PDF डॉक्यूमेंट में से टेक्स्ट, हैंडराइटिंग और कोई भी ऐसा सिमिलर डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वही Amazon टेक्स्ट्रैक्ट सर्विस हम यूज़ करेंगे इमेज से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो अगर हम सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ये फ्लो इंप्लीमेंट करेंगे जो कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो यहाँ पे यूज़र PNG फाइल अपलोड करेगा Amazon S3 बकेट में और ये Amazon S3 बकेट लैम्बडा फंक्शन को ट्रिगर करेगा और जैसे ही लैम्बडा फंक्शन ट्रिगर होगा वो Amazon टेक्स्ट्रैक्ट सर्विस को कॉल करेगा और इमेज से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके वो एज अ रिस्पॉन्स लैम्बडा फंक्शन को रिटर्न करेगा। ठीक है, और टेक्स्ट्रैक्ट से रिस्पॉन्स आने के बाद लैम्बडा फंक्शन उस रिस्पॉन्स को प्रोसेस करके S3 बकेट में स्टोर करेगा। तो यहाँ पे AWS लैम्बडा फंक्शन और Amazon टेक्स्ट्रैक्ट सर्विस के बीच में जो इंटरैक्शन हो रहा है यानी कि जो इन्वोकेशन हो रहा है वो सिंक्रोनस इन्वोकेशन है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ओवरऑल सॉल्यूशन जो कि हम इस वीडियो में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन मैन्युअली इंप्लीमेंट करना है तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो आपको Amazon S3 बकेट क्रिएट करना होगा। बकेट क्रिएट करने के बाद आपको लैम्बडा फंक्शन क्रिएट करना होगा। लैम्बडा फंक्शन क्रिएट करने के बाद आपको नेसेसरी परमिशन अटैच करनी होगी लैम्बडा फंक्शन के IAM रोल में। कौन सी परमिशन अटैच करनी होगी? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्ट गेट करना है तो आपको S3 से गेट ऑब्जेक्ट की परमिशन ऐड करनी होगी। फिर यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट राइट करना है तो आपको पुट ऑब्जेक्ट की परमिशन ऐड करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे Amazon टेक्स्ट्रैक्ट सर्विस को इन्वोक करना है तो उसके लिए अलग से परमिशन ऐड करनी होगी। और फाइनली आपको लॉग्स भी लिखने हैं क्लाउड वॉच सर्विस में। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको परमिशन ऐड करनी होगी। और ये सारी परमिशन ऐड करने के बाद आपको इस लैम्बडा फंक्शन पे ट्रिगर सेट करना होगा, यानी कि आप ट्रिगर ऐड करोगे। कौन सा ट्रिगर ऐड करोगे? तो जब भी कोई भी फाइल, कोई भी इमेज फाइल इस S3 बकेट में अपलोड होगी तो ये बकेट इस लैम्बडा फंक्शन को ट्रिगर करे। ठीक है, तो वैसा वाला आपको ट्रिगर ऐड करना होगा। और फाइनली आपको इस लैम्बडा फंक्शन में रिलेवेंट कोड लिखना होगा जो कि इस बकेट से ऑब्जेक्ट फैच करे और Amazon टेक्स्ट्रैक्ट सर्विस को कॉल करे। उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स यहाँ से आ रहा है उसको प्रोसेस करे और फिर वो रिस्पॉन्स वो S3 बकेट में राइट करे। तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे अगर आपको ये सॉल्यूशन मैन्युअली इंप्लीमेंट करना है। और इस वीडियो में हम इस सॉल्यूशन को मैन्युअली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे बल्कि हम AWS क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट का यूज़ करेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब हम चले जाते हैं AWS क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट पे। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो ये एक क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट है जो कि सॉल्यूशन डिप्लॉय करेगा जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। ठीक है, तो इस क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट का मैं आपको एक हाई लेवल वॉक थ्रू दे दूंगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने AWS टेम्पलेट फॉर्मेट वर्जन डिफाइन किया है जो कि स्टैंडर्ड है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन में हम कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हैं जो कि ये बता पाए कि ये क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो वन लाइनर टेक्स्ट आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद लाइन नंबर 4 पे हमने पैरामीटर्स डिफाइन किया है। तो अगर आपको कोई इनपुट चाहिए यूज़र से, ठीक है, तो उस केस में आपको पैरामीटर्स डिफाइन करने रहते हैं। तो इस केस में मुझे S3 का बकेट नेम चाहिए यूज़र से, तो इसी वजह से मैंने पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं। उसके नीचे S3 बकेट नेम मैंने डिफाइन किया है जो कि एक लॉजिकल नेम है, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे यूज़र S3 बकेट का नाम एंटर करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ कंस्ट्रेंट्स लगा रखे हैं तो आप ये देख सकते हो। उसके बाद लाइन नंबर 12 पे हमने रिसोर्सेज डिफाइन किए हैं। रिसोर्सेज मतलब जो भी हमें S3 बकेट क्रिएट करना है, लैम्बडा फंक्शन क्रिएट करना है, तो वो सारे रिसोर्सेज हो गए। तो लाइन नंबर 13 पे हम लैम्बडा फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका अगेन एक लॉजिकल नेम है OCR लैम्बडा। अगेन आप यहाँ पे कोई और नाम भी दे सकते हो, ये सिर्फ एक लॉजिकल नेम है। उसके बाद हमने टाइप डिफाइन किया है, तो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कौन से टाइप का रिसोर्स है, तो ये एक लैम्बडा फंक्शन है। उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ है, तो यहाँ पे हमने हैंडलर डिफाइन किया है, रन टाइम डिफाइन किया है जो कि है पाइथन 3.9। टाइम आउट हमने 15 सेकंड रखा है, आप इसको चेंज कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लाइन नंबर 19 पे हमने रोल अटैच किया है। ये जो लैम्बडा IAM रोल है वो इस लैम्बडा फंक्शन के साथ अटैच होगा जो कि हम लेटर ऑन पार्ट में क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे लाइन नंबर 130 पे, तो हम उस पर भी आएंगे थोड़ी देर में। उसके बाद लाइन नंबर 20 पे हमने कोड डिफाइन किया है और यहाँ पे हमने कोड इनलाइन डिफाइन किया है। इसके अलावा आप S3 बकेट का रेफरेंस भी दे सकते हो।
अगर आपको S3 बकेट से कोड अपलोड करना है तो, ठीक है। लेकिन ये छोटा सा कोड है तो मैंने इसको इनलाइन में ही रख दिया है, और इस कोड का भी मैं आपको वॉक थ्रू दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लैम्बडा फंक्शन। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, लाइन नंबर 102 पे हम S3 बकेट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक लॉजिकल नेम है, टाइप है S3 बकेट। उसके बाद हमने डिपेंडेंसी डिफाइन की है कि S3 बकेट क्रिएट होने से पहले कौन सा रिसोर्स क्रिएट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया है OCR लैम्बडा। तो सबसे पहले OCR लैम्बडा क्रिएट होगा, उसके बाद ही S3 बकेट क्रिएट होगा। 106 पे प्रॉपर्टीज डिफाइन की है। तो प्रॉपर्टीज के अंदर हमने बकेट नेम दिया है, उसके बाद नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन किया है। तो नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये एक ट्रिगर है, ठीक है। तो कौन सा ट्रिगर है, तो उसके नीचे हमने लिखा है कि लैम्बडा कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि लैम्बडा का ट्रिगर है, ठीक है। अब लैम्बडा फंक्शन कब ट्रिगर होना चाहिए, तो जब भी S3 ऑब्जेक्ट क्रिएट इवेंट अकर हो, उसके बेसिस पे लैम्बडा फंक्शन ट्रिगर होना चाहिए, ठीक है। कौन सा लैम्बडा फंक्शन ट्रिगर होना चाहिए, तो OCR लैम्बडा फंक्शन जो कि हमने सबसे पहले क्रिएट किया है वो ट्रिगर होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको ऑप्शनली कोई फिल्टर डिफाइन करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने फिल्टर डिफाइन किया है कि जब भी अपलोड हाइफन इमेज फोल्डर में कोई फाइल अपलोड होती है तब भी ये लैम्बडा फंक्शन को ट्रिगर करना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर भी एक कंडीशन है, कौन सी फाइल अपलोड होगी तो वो ट्रिगर करेगा, जब भी कोई भी फाइल का एक्सटेंशन .png होगा तब भी वो पर्टिकुलर लैम्बडा फंक्शन को इन्वोक करेगा, ठीक है। तो ये हमने प्रीफिक्स और सफिक्स का रूल लगा रखा है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा S3 बकेट। उसके बाद लाइन नंबर 120 पे हमने परमिशन डिफाइन की है, जो कि है S3 इन्वोक लैम्बडा परमिशन। अभी जो भी हमने ट्रिगर डिफाइन किया है, तो S3 बकेट को परमिशन चाहिए लैम्बडा फंक्शन को इन्वोक करने के लिए, तो इन्वोक फंक्शन का परमिशन हमें देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन 121 पे हमने लैम्बडा परमिशन डिफाइन किया है एज टाइप। उसके अंदर प्रॉपर्टीज है, और प्रॉपर्टीज में हमने डिफाइन किया है कौन सा एक्शन हमें अलाउ करना है। तो इन्वोक फंक्शन का एक्शन हमें अलाउ करना है। कौन से फंक्शन पे अलाउ करना है, तो OCR लैम्बडा फंक्शन पे अलाउ करना है। प्रिंसिपल जो कि है s3.amazonaws.com। उसके बाद कौन सा सोर्स है, कौन सा बकेट इस लैम्बडा फंक्शन को इन्वोक करना चाहता है, तो ये S3 बकेट का ARN है जो हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली परमिशन भी दे दी S3 बकेट को लैम्बडा फंक्शन को इन्वोक करने के लिए। लाइन नंबर 130 पे हमने लैम्बडा का IAM रोल डिफाइन किया है। तो टाइप है AWS IAM रोल। उसके अंदर प्रॉपर्टीज है और हमने परमिशन ऐड कर रखी है। तो मैं सीधा आपको परमिशन पे लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी परमिशन ऐड की है, तो सबसे पहली है लॉग्स क्रिएट लॉग ग्रुप, क्रिएट लॉग स्ट्रीम, पुट लॉग इवेंट्स। ये 3 परमिशन हमें क्यों चाहिए, क्योंकि लैम्बडा फंक्शन जो भी लॉग्स राइट करेगा वो क्लाउड वॉच में राइट करेगा। तो क्लाउड वॉच में राइट करने के लिए उसे ये सारी परमिशन चाहिए रहेगी। उसके बाद हमने टेक्स्ट्रैक की परमिशन ऐड की है, क्योंकि हमें टेक्स्ट्रैक की एक सर्विस कॉल करनी है जो कि है डिटेक्ट डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो उसी वजह से टेक्स्ट्रैक की परमिशन देनी होगी। उसके अलावा क्या बचता है, तो हमें S3 की परमिशन देनी होगी, क्योंकि लैम्बडा फंक्शन S3 में राइट करेगा और S3 से ऑब्जेक्ट गेट भी करेगा। तो इसी वजह से हमने S3 की परमिशन दे रखी है, ठीक है। ये दोनों परमिशन आप यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो और इस पूरे ब्लॉक को रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाई लेवल वॉक थ्रू ये क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट का। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको कोड का वॉक थ्रू दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये हमारा लैम्बडा फंक्शन का कोड है। हम स्टार्ट करेंगे लाइन नंबर 9 से। तो लाइन नंबर 9 से लाइन नंबर 15 हम पैकेजेस इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि रिक्वायर्ड है इस लैम्बडा फंक्शन को या फिर इस कोड को सक्सेसफुली रन करने के लिए। लाइन नंबर 17 और लाइन नंबर 18 पे हमने लॉगर डिफाइन किया है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें क्लाउड वॉच लॉग्स में राइट करनी है तो उसी वजह से हम लॉगर यूज़ करेंगे, लॉगिंग यूज़ करेंगे। प्रिंट स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम सीधे चले जाएंगे लाइन नंबर 42 पे, जहाँ हमने लैम्बडा अंडरस्कोर हैंडलर डिफाइन कर रखा है, क्योंकि जब भी लैम्बडा फंक्शन इन्वोक होगा तो सबसे पहला मेथड जो कॉल होगा वो लैम्बडा अंडरस्कोर हैंडलर फंक्शन होगा, ठीक है। यानी कि ये हमारा मेन मेथड है। उसके बाद लाइन नंबर 43 पे हमने Boto3 क्लाइंट डिफाइन किया है टेक्स्ट्रैक्ट सर्विस के लिए, क्योंकि हमें टेक्स्ट्रैक्ट सर्विस का यूज़ करके इमेज में से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करनी है। उसके बाद लाइन नंबर 44 पे अगेन हमने Boto3 क्लाइंट डिफाइन किया है S3 सर्विस के लिए, बिकॉज हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स आएगा टेक्स्ट्रैक्ट से उसे हमें पार्स करके S3 बकेट में अपलोड करना है। तो उसी वजह से हमने यहाँ पे S3 सर्विस का Boto3 क्लाइंट डिफाइन किया है, ठीक है। उसके बाद लाइन 46 पे हमारे पास ट्राई कैच ब्लॉक है। लाइन नंबर 47 पे हम चेक करेंगे कि अगर रिकॉर्ड्स एज अ की एग्जिस्ट करता है इवेंट वेरिएबल में तो ही हम ये एग्जीक्यूट करेंगे, वरना ये स्किप हो जाएगा। तो इवेंट का जो टाइप है यहाँ पे वो एक डिक्शनरी है।
और जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होती है तो इवेंट में जो भी डेटा है उसका यूज़ करके हम बकेट नेम और फाइल नेम फैच करेंगे। तो यहाँ पे ये अजम्पशन है कि ये जो लैम्ब्डा फंक्शन है वो S3 बकेट से ट्रिगर हुआ है, यानी कि एक अपलोड इवेंट से ट्रिगर हुआ है। अगर आप ये लैम्ब्डा फंक्शन को मैन्युअली ट्रिगर करते हो तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि इवेंट के अंदर ये सारे इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, रिकॉर्ड्स नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप एक स्टैटिक इवेंट डिफाइन करते हो मैन्युअली इस लैम्ब्डा फंक्शन को रन करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, लाइन नंबर 52 पे हमने logging.info डिफाइन किया है, तो बकेट नेम और फाइल नेम हमें क्लाउड वॉच में दिखेगा। लाइन नंबर 54 पे हम टेक्स्ट ट्रैक का डिटेक्ट डॉक्यूमेंट टेक्स्ट मेथड इन्वोक कर रहे हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इमेज से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये मेथड कुछ पैरामीटर्स एक्सेप्ट करेगा जो कि है डॉक्यूमेंट पैरामीटर, और इस डॉक्यूमेंट पैरामीटर में हमें बताना होगा कि हमें कौन सी फाइल से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करनी है। तो उसके लिए हमें S3 ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करना होगा। तो रेफरेंस के लिए हमें बकेट नेम और फाइल नेम चाहिए जो हम यहाँ पे पास करेंगे। ये एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ रिस्पॉन्स आ जाएगा हमारे पास रिस्पॉन्स वेरिएबल में, जो कि हम 62 पे प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद लाइन नंबर 65 पे हम एक मेथड कॉल करेंगे जिसका नाम है extract_text मेथड। तो एक बार उस मेथड पे चले जाते हैं। तो लाइन नंबर 34 पे ये मेथड हमने डिफाइन कर रखी है। तो ये मेथड दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगी, एक तो है रिस्पॉन्स, दूसरा है एक्सट्रैक्ट बाय। तो रिस्पॉन्स हमारा जो होगा वो डिक्शनरी फॉर्मेट में होगा। अगर आपको टेक्स्ट लाइन बाय लाइन एक्सट्रैक्ट करनी है तो आपको एक्सट्रैक्ट बाय की वैल्यू एज लाइन सेट करनी होगी, और अगर आपको एक्सट्रैक्शन वर्ड बाय वर्ड करना है तो आपको एक्सट्रैक्ट बाय की वैल्यू एज अ वर्ड सेट करनी होगी। तो यहाँ पे ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। लाइन 35 पे हमने एक लिस्ट डिफाइन की है जो कि है एम्प्टी लिस्ट। लाइन नंबर 36 पे एक फॉर लूप है जो कि रिस्पॉन्स में जो भी डेटा है उस पर लूप करेगा और जो भी टेक्स्ट है वो एक्सट्रैक्ट करेगा, और फाइनली जो भी टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट होगी वो इस लिस्ट में अपेंड हो जाएगी, और लाइन नंबर 39 पे ये लिस्ट रिटर्न होगी। तो जैसे ये रिटर्न होगी तो लाइन नंबर 65 पे raw_text में हमारे पास वो डेटा आ जाएगा जिसको हम अगेन क्लाउड वॉच में प्रिंट करवाएंगे। फाइनली ये प्रोसेसिंग होने के बाद, पार्सिंग होने के बाद लाइन नंबर 68 पे हम उस डेटा को S3 बकेट में अपलोड कर देंगे। तो अपलोड करने के लिए हम S3 का पुट ऑब्जेक्ट मेथड यूज़ करेंगे जो कि कुछ पैरामीटर्स एक्सेप्ट करेगा, जैसे कि बकेट नेम है तो हम सेम बकेट में अपलोड करवाएंगे लेकिन दूसरे फोल्डर में। तो यहाँ पे जो फोल्डर में डेटा अपलोड होगा वो आउटपुट फोल्डर होगा। उसके बाद फाइल नेम आएगा और एक यूनिक आईडी हम उसके साथ अपेंड करवाएंगे, ठीक है, और .txt एक्सटेंशन होगा, और जो भी डेटा है वो हम बॉडी पैरामीटर में पास करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने रॉ टेक्स्ट पास की है। और इसके बाद अगर सब कुछ सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होता है तो ये स्टेटस को 200 रिटर्न करेगा, ठीक है, और अगर नहीं होता है, कोई भी एरर आता है तो ये आपको क्लाउड वॉच लॉग में दिख जाएगा जो भी एरर मैसेज है, ठीक है। तो ये था हाई लेवल वॉक थ्रू लैम्ब्डा फंक्शन के कोड के लिए। तो अब हम एज ए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम AWS मैनेजमेंट कंसोल में चले जाएंगे। उसके बाद आपको सर्च करना है क्लाउड फॉर्मेशन सर्विस, और आपको क्लाउड फॉर्मेशन सर्विस में चले जाना है। एक बार क्लाउड फॉर्मेशन सर्विस में आने के बाद आपको स्टैक्स पे क्लिक करना है लेफ्ट पैनल में। उसके बाद आपको क्रिएट स्टैक पे क्लिक करना है टॉप राइट कॉर्नर में, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है विथ न्यू रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे प्री रिक्विजिट है कुछ, तो प्रिपेयर टेम्पलेट के अंडर हम सिलेक्ट करेंगे टेम्पलेट इज रेडी। स्पेसिफाई टेम्पलेट में हम सिलेक्ट करेंगे अपलोड अ टेम्पलेट फाइल, और फिर आपको इस बटन पे क्लिक करके आपका जो भी क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट है उस फाइल को आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मेरे केस में है टेक्स्ट्रैक एक्सट्रैक्ट text.yaml, तो इसको हम ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको स्टैक का नाम देना है, तो यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हो, बस आपको ये कंडीशंस फॉलो करनी होगी यहाँ पे जो डिफाइन की है। तो यहाँ पे मैं दे दूँगा टेक्स्ट्रैक्ट डेमो, और पैरामीटर्स के अंदर जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको कोई इनपुट चाहिए यूज़र से तो आप उसके लिए पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि S3 बकेट नेम के लिए वो हमारे पास इनपुट मांग रहा है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी इनपुट देना है। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा टेक्स्ट्रैक्ट डेमो, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है अगेन। उसके बाद आपको यहाँ पे इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और आपको सबमिट में क्लिक करना है। तो यहाँ पे इसने एक एरर रेज की है, वो बोल रहा है कि S3 बकेट का नाम जो हमने एंटर किया है वो 10 कैरेक्टर्स का होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है।
तो आई गेस हमने 10 कैरेक्टर से ज़्यादा डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ टेक्स्ट रैक डी करके डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट, आई एक्नॉलेज और सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टैक क्रिएशन प्रोग्रेस में है। तो इस स्टैक का यूज़ करके हमने जो भी सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस किया था वो हम डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट का यूज़ करके। तो यहाँ पे हमें थोड़ी देर वेट करना होगा इस क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट को या फिर इस स्टैक को क्रिएट होने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टैक क्रिएशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सारे रिसोर्सेज दिख जाएंगे जो भी हमने क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट का यूज़ करके क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास S3 बकेट है, ठीक है। हम S3 बकेट को ओपन कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास लैम्ब्डा फंक्शन है, उसे भी हम ओपन कर लेंगे। अब एज ए नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम इस सॉल्यूशन को टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना होगा। किस नाम का फोल्डर क्रिएट करना होगा, तो उसका नाम होगा upload-image, ठीक है, जो भी हमने इस कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइन किया है। तो अगर कोई पर्टिकुलर फाइल जिसका एक्सटेंशन .png है इस पर्टिकुलर फोल्डर में अपलोड होती है तब भी वो लैम्ब्डा फंक्शन को ट्रिगर करेगा, वरना नहीं करेगा। तो हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा upload-image और यहाँ पे हम क्रिएट फोल्डर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस फोल्डर में हम .png फाइल अपलोड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सैम्पल png फाइल है और इस png फाइल में से मुझे टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करनी है, तो ये फाइल मैं अपलोड करूँगा। तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अब ये अपलोड लैम्ब्डा फंक्शन को ट्रिगर करना चाहिए, तो हम लैम्ब्डा फंक्शन में एक बार चले जाते हैं। उसके बाद हम मॉनिटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे व्यू लॉग्स इन क्लाउड वॉच करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ये लैम्ब्डा फंक्शन इन्वोक हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इन्वोकेशन सक्सेसफुली हुआ है। तो इस लॉग को एक बार हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें प्रिंट करवाई थी, ठीक है, जैसे कि बकेट का नाम। तो आप देख सकते हो बकेट नेम यहाँ पे है और फाइल का नाम यहाँ पे है जो कि एज अ की डिफाइन किया है। उसके बाद हमने टेक्स्ट ट्रैक का रिस्पॉन्स प्रिंट करवाया था, तो यहाँ पे वो रिस्पॉन्स है। तो टेक्स्ट ट्रैक का रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे हमें इस रिस्पॉन्स से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, हमें यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्स्ट नहीं मिलती है। तो जैसे कि इस लैम्ब्डा फंक्शन में हमने डिस्कस किया था कि एक्सट्रैक्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट जो मेथड है वो एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है जिसका नाम है एक्सट्रैक्ट अंडरस्कोर बाय। तो फिलहाल के लिए हमने एज एन लाइन डिफाइन किया है। तो हम क्या करेंगे, इस रिस्पॉन्स को प्रोसेस करेंगे और हम देखेंगे ब्लॉक टाइप लाइन के लिए और उसके बेसिस पे हम टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। और अगर आपको बाय वर्ड एक्सट्रैक्शन करना है तो आप यहाँ पे पैरामीटर चेंज करोगे, लाइन की जगह पे वर्ड। तो यहाँ पे कहीं पे ब्लॉक टाइप वर्ड भी होगा, तो बाय वर्ड एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम उस ब्लॉक को प्रोसेस करेंगे और बाय लाइन के लिए हम इस ब्लॉक को प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा रिस्पॉन्स दिखता है टेक्स्ट ट्रैक का। उसके बाद हमने जो भी इंफॉर्मेशन हमने एक्सट्रैक्ट की है वो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाई है और ये इंफॉर्मेशन हमने S3 बकेट में भी राइट करवाई है। तो एक बार हम S3 बकेट में चले जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट हुआ है जिसका नाम है आउटपुट और उस आउटपुट के अंदर हमें .txt फाइल दिख जाएगी, ठीक है। अगर मैं उसके डाउनलोड करता हूँ या फिर मैं यहाँ पे डायरेक्टली ओपन भी कर सकता हूँ, फिर भी उसने डाउनलोड ही किया। तो आप देख सकते हो कि जो भी इंफॉर्मेशन हम इमेज फाइल से एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे वो यहाँ पे हमें मिल गई है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने टेक्स्ट ट्रैक सर्विस की मदद से इमेज से एक्सट्रैक्ट की है। तो दोस्तों इसी तरह से आप दूसरी फाइल्स के साथ भी चेक कर सकते हो, .jpg फाइल भी अपलोड करके चेक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सफिक्स पैरामीटर चेंज करना होगा ट्रिगर के अंदर। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।